द चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी नारुतो उजुमाकी वर्सेस द वॉरियर ऑफ लिबरेशन मंकी डी लूफी। जब इन दोनों की फाइट होगी तो क्या धमाल मचेगा, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, इन दोनों के फीट्स क्या है एंड भाई एक्चुअली में इन दोनों की फाइट में जीतेगा कौन। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट हम बात करेंगे नारुतो के फीट्स के बारे में, उसके बाद लूफी के बारे में बात करेंगे एंड इन दी एंड इन दोनों को लड़वाएंगे कि भाई इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कौन। फर्स्ट बात करते हैं नारुतो की कि भाई नारुतो ने अपनी लाइफ में उखाड़ के क्या रखा है। आपको पता है बाय बर्थ नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो रीइंकार्नेशन है आशुरा की, उसके अंदर कुरामा भरा हुआ था, मतलब लोड्स ऑफ चाक्रा। तीसरी चीज यह है उसके बाद उसको जाके सिक्स पाथ का सेज भी मिलता है। चौथा उसके पास उजुमा की ब्लड भी था। तो तुम मान सकते हो बाय बर्थ ही नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। उसके अलावा आपको पता है नारुतो की सबसे पहली फीट कि भाई उसके पास शैडो क्लोन भर भर के है। जब वो छोटा बच्चा था, गेनिन था, तभी उसने 1000 शैडो क्लोन्स बना लिए थे अपने वो सेंसे को बचाने के लिए। एंड भाई शैडो क्लोन्स बनाने के लिए तुम्हें चाहिए चाक्रा है। एंड चाक्रा बेसिकली तुम्हारी बॉडी की एनर्जी होती है। तो तुम इससे ये कंक्लूड कर सकते हो कि नारुतो की जो एनर्जी है बॉडी में वो ही बहुत ज्यादा है। एंड अगर तुम इसको बाकी सारे कैरेक्टर के साथ कंपेयर करने जाओ तो तुम्हें पता चलेगा ये कितनी बड़ी फीट है। दूसरी चीज आती है 6 पाथ वाला अपना नारुतो। आपको पता है जिरायत की डेथ के बाद वो सीखता है सेज मोड। एंड भाई सेज मोड इन इटसेल्फ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। उसके मदद से ही वो पेन को डिफीट करता है काइंड ऑफ। बाद में जाके पेन खुद ही हार जाता है। लेकिन तुम मान सकते हो कि उस टाइम पे अपना नारुतो होल्ड बैक कर रहा था। अपने नारुतो ने ज्यादा हीट नहीं खाई थी उस फाइट में। एंड अपना नारुतो भाई कंफर्टेबली पेन को डिफीट कर देता है अपने सेज मोड के अंदर। ये कम नहीं था तो भाई उसके बाद नारुतो इतने सारे कांड करता है कि भाई मैं क्या ही बोलूं। उसका कुरामा चाक्रा मोड लिटरली रायकागे को आउटस्पीड कर देता है। मिनाटो के बाद सबसे ज्यादा फास्टेस्ट शिनोबी उसको ही माना जाता था। एंड तुम कह सकते हो कि उसके वर्ड्स में अभी सबसे ज्यादा फास्टेस्ट शिनोबी अपना नारुतो है। उसके अलावा वो बीजू बम्स क्रिएट कर सकता था जो लिटरली माउंटेन्स को ही तबाह कर सकते हैं। मतलब तुम समझ सकते हो कि अपना नारुतो एटलीस्ट प्लेनेटरी लेवल तो उस टाइम पे था जब वो लिटरली 15-16 साल का बच्चा था। उस टाइम पे तो लूफी ने अपनी जर्नी भी स्टार्ट नहीं की थी। एंड में जब नारुतो 6 पाथ सेज मोड अचीव करता है तो वो भाई अलग ही लेवल पे चला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो फ्लाइट यूज कर सकता था, मतलब उड़ के जा सकता था। उसके पास ट्रूथ सीकिंग ऑब आ जाते थे। उसके पास रीजनरेशन थी, मतलब वो लिटरली किसी भी बंदे को रील कर सकता था। उसके अलावा आपको पता है वो कागुया के साथ लड़ता है जो लिटरली डायमेंशन को रैप कर सकती थी। एलियन की तरह थे जिसकी पावर अलग लेवल के ऊपर थी। एंड भाई ये कम नहीं था तो उसके बाद वो सास्के के साथ भी लड़ता है इतनी सारी बैटल होने के बाद भी। एंड हमें पता है सास्के को नारुतो के लेवल के अराउंड ही माना जाता है। वो उसके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन उसके ऊपर। एंड भाई सास्के भी यूज करता है इंदिरा का एरो जो कि लिटरली गॉड वैली को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। वैली गॉड वैली थोड़ी है, हाँ वैली ऑफ द एंड। भाई मैंने बीच में वन पीस घुसा दिया। तो तुम समझ सकते हो अपना नारुतो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मैंने बारियन मोड को इंक्लूड नहीं किया है। बारियन मोड को हम बाद में जाके इंक्लूड करेंगे। ये तो भाई अभी उसकी फीट है। अब हम बात करते हैं हमारे लूफी की। तुम कह सकते हो कि लूफी भी काइंड ऑफ लकी था बाय बर्थ, क्योंकि उसका बर्थ हुआ डी क्लैन के अंदर जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। एंड उसके अलावा उसको जो फ्रूट मिला हितो नो मी मॉडल नी का, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रूट है एक्चुअली में। उसके अलावा हम बात करें तो भाई प्री टाइम स्किप में उसकी इतनी ज्यादा फीट्स नहीं थी। यस उसने गियर 2 अवेकन किया, गियर 3 अवेकन किया, एनएल क्रोकोडाइल जैसे बंदों के साथ लड़ा। बहुत ज्यादा फास्ट भी था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। लेकिन उसकी मेन अचीवमेंट स्टार्ट होना जाती है टाइम स्किप के बाद। तो क्योंकि उसके बाद वो सीखता है अपनी हाकी हो गया, जैसे कॉन्करर हाकी हो गया, ऑब्जर्वेंट हाकी हो गया। जो मेन कैरेक्टर्स होता है स्ट्रॉन्ग वाले उसके साथ वो टाइम स्किप के बाद ही लड़ता है। फर्स्ट जो मेन एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा वो होगा डो फ्लेमिंगो। एंड उसके बाद जो काताकुरी की फाइट होती है वो हमें पता है डो फ्लेमिंगो की फाइट के दौरान अपना लूफी गियर 4 अवेकन करता है स्नेक मैन करके, जो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। एंड आपको पता है डो फ्लेमिंगो कुछ कर ही नहीं पा रहा था उसके अटैक के सामने। इसके अलावा मेन चीज तो ये थी कि उसके काताकुरी की फाइट के अगेंस्ट वो काताकुरी जो लिटरली फ्यूचर में देख सकता था उसको बीट कर देता है खुद की अपनी ऑब्जर्वेंट हाकी यूज करके। तो ये बहुत बड़ी फीट है लूफी के पास कि भाई वो फ्यूचर में देख सकता है। लेकिन हम फाइट के दौरान देखेंगे कि नारुतो के सामने इतनी ज्यादा काम नहीं करेगी। उसके अलावा उसकी मेन अचीवमेंट जो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म अभी का है, जहां पे लूफी ने खुद ने डिक्लेयर कर दिया है दिस इज माय पीक, वो है गियर 5। जब वो यूज करता है उसको काइडो के अगेंस्ट, तो भाई काइडो को वो लिटरली रोप रस्सी बना के ऐसे कूद रहा था। काइडो भाई को एरा गैरा बंदा नहीं है, उसका नाम है स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड। एंड भाई अपना लूफी उसको रस्सी बना के कूद रहा था। तो तुम सोच सकते हो अपना लूफी इस वाले फॉर्म में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये बात जरूर है कि उस टाइम पे काइडो बहुत ज्यादा वॉर्न आउट हो गया था। वो लिटरली ओनिगाइशिमा अपने पीठ के ऊपर उठा के रखा था, इतनी सारी फाइट लड़ी थी। लेकिन ये बात जरूर है कि गियर 5 लूफी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो जरूर है। लूफी बजरंग गन यूज करता है अपने काइडो के फाइट के दौरान जो लिटरली ओनिगाइशिमा के साइज के जितना था। एंड काइडो के मुंह के ऊपर मारता है। मतलब गियर 5 लूफी बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है। मांगा में मैं तुम्हें स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ, वो बंदा 5 एल्डर्स के साथ लड़ता है। अभी लिटरली वो इमू के साथ भी लड़ने वाला है शायद, जो रिसेंट चैप्टर्स आए उसमें। तो अपना लूफी गियर 5 में बहुत ज्यादा पावरफुल है। अभी हमने लूफी की फीट्स बता दी, नारुतो की फीट्स बता दी। अब कहते हैं कि अगर ये
दोनों एक दूसरे के सामने लड़ेंगे तो क्या होगा। फर्स्ट हम बात करते हैं स्पीड की। तो जैसे मैंने आपको समझाया था, नारुतो का जो 6 पास सेज मोड है उसने लिटरली कागुया के टेलीपोर्टेशन अटैक को डॉज कर लिया था। एंड अपने लूफी भाई की बात करें तो उसने काइडो के जो लाइटनिंग वाला अटैक है उसको डॉज कर लिया था। किजारू के साथ भी वो लड़ता ही है। तो तुम मान सकते हो कि इन दोनों की स्पीड अराउंड तो सेम टाइम पे है, लेकिन यहाँ पे एज नारुतो के पास होगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा भाई नारुतो के पास जो बैटल एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा है। उसके अलावा उसने सीरीज में कंसिस्टेंटली फास्टर कैरेक्टर के साथ लड़ाई, जैसे कि राइकागे हो गया। उसके अलावा भाई मादारा जैसे कैरेक्टर होगा जो बहुत ज्यादा फास्टली मूव करता है। यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि भाई लूफी के पास तो ऑब्जर्वेशन हाकी है, उसके बारे में हम आगे जरूर बात करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ स्पीड की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं एज नारुतो को देना चाहूंगा। इसके बाद आता है स्ट्रेंथ एंड डिस्ट्रक्टिव पावर। एक तरफ अपना लूफी का जो बजरंगन है वो लिटरली काइडो के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को क्रैक कर देता है। दूसरी तरफ अपने नारुतो का राशिन शुरिकेन सास्के के जो इंद्रा एरो होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जो लिटरली मून लेवल का माना जाता है। यहाँ पे हम अटैक पावर की भी बात करें तो बहुत ज्यादा अजीब चीज आती है। मेरे लिए भी इतना हार्ड है भाई जितना तुम्हारे लिए होगा, क्योंकि भाई अगर हम देखने जाएं तो लूफी बहुत ज्यादा अपनी पावर को होल्ड बैक करता है कुछ टाइम पे। वो हमें उसकी फुल पावर अभी दिखाई नहीं गई, क्योंकि गियर 5 के साथ वो और ज्यादा एडवांस करेगा। लेकिन हम अभी बस इतनी ही बात करें तो मुझे लगता है अटैक पावर में भी नारुतो ज्यादा ऊपर आएगा, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूं कि उसके पास अभी भी मारियन मोड तो रिजर्व पे है। मैं यहाँ पे जो बैटल की बात कर रहा हूँ उसमें हम ये लेके चल रहे हैं कि अपना नारुतो कुरामा के साथ ही बाहर निकलेगा, लेकिन अगर नारुतो भाई एज के ऊपर आए तो वो बारियन मोड भी यूज कर सकता है, जो कि अलग ही लेवल के ऊपर है। तीसरी चीज आती है यूनिक पावर की। अपने नारुतो के पास है शैडो क्लोन, राशिंगन जैसे जुत्सु, हारेन वाला जुत्सु, तो ऐसे बहुत सारे टाइप के जुत्सु है उसके पास। लेकिन यहाँ पे लूफी के पास गियर 5 है, वो लिटरली कुछ भी कर सकता है अपनी पावर के साथ, तो यहाँ पे इजी विनर लूफी हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज स्टेमिना एंड एंड्योरेंस की। अपना नारुतो 4th ग्रेड निंजा वॉर के दौरान लिटरली 24 आवर प्लस ऊपर लड़ता है अपने ये जो मादारा हो गया, फिर कागुया हो गया उनके साथ, उसके बाद सास्के के साथ भी लड़ता है, बहुत ज्यादा बैटल करता है वो। लेकिन दूसरी चीज हम लूफी की बात करें तो हमें देखा है कंसिस्टेंटली, चाहे वो गियर 4 हो, गियर 5 हो या फिर पहले के भी गियर हो, तो उसको ब्रेक चाहिए अपने गियर्स के बीच में। एंड इसकी वजह से अगर स्टेमिना एंड इंड्योरेंस की बैटल हुई तो मुझे लगता है इजीली नारुतो जीत जाएगा। फाइनली हम बात करते हैं आईक्यू एंड टैक्टिक्स के। हम ये बात मान सकते हैं कि लूफी एंड नारुतो इंडिविजुअली दोनों इतने ज्यादा स्मार्ट नहीं है, लेकिन अगर बैटल आईक्यू की बात हुई तो दोनों काइंड ऑफ बहुत ज्यादा स्मार्ट बन जाते हैं। एक तरफ लूफी बिल्कुल इंस्टिंक्ट से बात करता है, मतलब उसको जो मन में लगता है, उसको जो हिंट मिलती है बॉडी से, वो उसके ऊपर काम करता है। दूसरी तरफ नारुतो भी काइंड ऑफ सेम ही है, लेकिन यहाँ पे एक एज है नारुतो के पास, वो है बैटल एक्सपीरियंस की। जैसे मैंने कहा वो 16 साल की उम्र में ही लिटरली अपनी ये जो 4th ग्रेड निंजा वॉर है उसको खत्म कर चुका था, जबकि लूफी की स्टोरी ही स्टार्ट हुई है जब वो 17 साल का था, अब वो बस लिटरली 19 साल का है, मतलब उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। जबकि नारुतो बहुत सालों से लड़ रहा है। अगर हम उसको भी हटा दे तो अगर हम एडल्ट नारुतो को ले, जो कि ऑब्वियसली अवेलेबल होना ही चाहिए, जो मैं इस वीडियो में यूज नहीं कर रहा हूं, तो भाई तुम सोचने जाओ 16 साल से लेके 32 साल तक मिनिमम होगा इतना ही, उसके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बैटल आईक्यू एंड टैक्टिक्स में भी नारुतो जीत जाता है। लेकिन इन दी एंड इन दोनों में से जीतेगा कौन फाइट में? आई नो बहुत सारे लोग यहाँ पे गुस्सा कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे गाली दे सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी भाई, मुझे नारुतो एंड लूफी दोनों बहुत ज्यादा पसंद है। मैं दोनों को कंपेयर करके ही ये वाला आंसर दे रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के रिव्यूज वगैरह देखे, ये सब रिसर्च करके ही मैं बोल रहा हूँ। एंड मेरे हिसाब से अभी के लिए नारुतो उज़ुमाकी ही जीतता है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसका अटैक पावर बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एक ही काउंटर हो सकता है लूफी के पास, अगर वो अपनी गियर 5 की जो लिमिट्स है उसको बाहर कर पाए, अगर वो अपना स्टेमिना बढ़ा पाए, अगर वो नारुतो के साथ लॉन्ग बैटल लड़ पाए, तो लूफी के पास चांस हो सकता है जीतने का। यहाँ पे मुझे पता है बहुत सारे लोग काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, दैट्स वेलकम। जैसे कि एक काउंटर आर्ग्यूमेंट हो गई जब मैंने अपने दोस्त को ये वाली बात सुनाई थी कि मैं ऐसा वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसने कहा कि भाई लूफी के पास तो ऑब्जर्वेशन हाकी है, अगर बैटल के दौरान वो अपने ऑब्जर्वेशन हाकी को ज्यादा एडवांस कर लेता है तो वो 10-15 सेकंड भी फ्यूचर में देख सकता है, तो नारुतो उसको कैसे काउंटर कर सकता है? यहाँ पे हम एक बात भूल रहे हैं कि नारुतो लिटरली आउटर बीइंग्स के साथ लड़ चुका है, उसका बारियन मोड की तो हमने बात नहीं की, लेकिन अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। वो लिटरली एक पंच में इशिकी को उधर दूर फेंक रहा था। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ तो अपना नारुतो भाई शैडो क्लोन्स क्रिएट कर सकता है इतने ज्यादा कि लूफी को कुछ पता ही ना चले। बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं ऑब्जर्वेशन हाकी को कि भाई ऑब्जर्वेशन हाकी ये बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लूफी भाई उसको ही यूज करते करते जीत जाए,
ऐसा नहीं होगा, वो उसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर सकता है। एंड अगर कर भी ले तो नारुतो उसको इजीली ट्रिक कर सकता है। नारुतो गेंजुत्सु भी यूज़ कर सकता है अपने सेज मार्ट से एंड उसको भाई इल्यूजन भी दिखा सकता है। वो अपना हारेन जुत्सु भी यूज़ कर सकता है बुआ को दिखाने के लिए लूफी के सामने। एंड मजाक से हट के बात करे, उसका जो सेंसरी चीज़ें होती है ना, वो उसको ट्रिक कर सकता है थ्रू लूफी। तो ये इनकी बैटल बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, लेकिन मुझे लगता है अपना जो 6 पास सेज मोड वाला नारुतो है वही हरा सकता है लूफी को। एंड बारियर मोड की बात करें तो वो तो ओवरकिल हो जाएगा। तुम्हारा क्या ओपिनियन है भाई इसमें? मेरे से अगर कोई गलती हो गई तो कमेंट्स में जरूर बताना। तुम्हारा कुछ अलग ओपिनियन हो फिर भी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।